स्वागत है जी आपका स्पोर्ट्स आर पर। मेरा नाम है आकाश और बात करेंगे पाकिस्तान टीम की, जिनका बहुत ज्यादा बुरा हाल हुआ है इस वर्ल्ड कप में। अब देखिए, सवाल ज्यादातर उठ रहे हैं कप्तान बाबर आजम पर, बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म हो रहा है, बहुत स्क्रूटनी हुई है बाबर आजम की एज अ लीडर। तो कहीं ना कहीं जो एक रिपोर्ट्स आई हैं, आप कह सकते हैं चाहे वो एजेंडा चल रहा हो बाबर आजम के अगेंस्ट, बट कहीं ना कहीं ये राउंड द कॉर्नर है कि क्या बाबर आजम की कप्तानी अब चली जाएगी। मोस्ट लाइकली इस फॉर्मेट से हम बात कर रहे हैं, ओडीआई से वाइट बॉल क्रिकेट में मे बी अब इस तरीके का फैसला लिया जाए, या तो मैनेजमेंट ये फैसला ले या फिर खुद बाबर आजम वो ही स्टेप डाउन कर दें। इस तरीके की अटकलें लगाई जा रही हैं और इसमें देखिए पूर्व क्रिकेटर भी पीछे क्यों रहे हैं, वो भी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, वो भी अपनी स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। तो मोहम्मद आसिफ साहब जो एक आप बहुत ही स्किल्ड फास्ट बॉलर रहे हैं, उनके बारे में यही सुना जाता है मजिशियन, अगर वो ज़्यादा फिक्सिंग स्कैंडल्स में ना फंसते या उस तरह की चीज़ें ना होती तो वो एक ऑल टाइम ग्रेट बन सकते थे पाकिस्तान के। लेकिन वो मुद्दा नहीं है, इस वीडियो का मुद्दा है कि उन्होंने एक अपना ओपिनियन रखा है, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा है। अब देखिए, इफ नॉट बाबर आजम, अगर बाबर आजम नहीं तो पाकिस्तान का अगला कप्तान कौन? तो सवाल जो उठते हैं, देखिए आप अक्रॉस फॉर्मेट से कप्तान अगर देखते हैं तो आपको यह भी सर्टेन होना चाहिए वो खिलाड़ी आपको लंबे समय तक सर्व करे, क्रॉस फॉर्मेट्स कर पाए, या फिर जिस फॉर्मेट में आप देख रहे हो स्पेसिफिकली कम से कम उस फॉर्मेट में तो आपकी टीम का एक मस्ट लगे, कि मतलब मस्ट इन अ सेंस की मस्ट प्लेइंग, ही मस्ट प्ले इन द प्लेइंग 11। तो वो आपका खिलाड़ी कौन है? अब देखिए, शाहीन शाह अफरीदी का नाम आया है, सबसे बड़े दावेदार तो वही है। रिजवान का नाम आया है, शादाब का नाम, पूर्व क्रिकेटर जो पाकिस्तान के एक्सपर्ट्स हैं, उन तीनों का नाम ही आप ज़्यादा चर्चाओं में देखते हैं। कुछ सरप्राइजिंग कॉल्स भी आई हैं रिसेंट टाइम्स में, आपने देखा शान मसूद का नाम कोई खिलाड़ी ले रहे हैं, और आप कह सकते हैं कि इवन सरफराज पर वापस जाने की बात हो रही है कि आप सरफराज के पास ही चले जाइए। उन्होंने पाकिस्तान की जो कह सकते हैं लीडरशिप करी, वो जबरदस्ती करी थी जब भी उनका आप कह सकते हैं वो टेन्योर था एज अ कैप्टन। लेकिन एक खिलाड़ी है जिनका अलग से ही नाम निकल कर आया है सामने, वो है आपके अब्दुल्ला शफीक। अब्दुल्ला शफीक को लेकर मोहम्मद आसिफ बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है कि उन्होंने कहा कि देखिए आप सरफराज की तरफ मत जाइए। उन्होंने कहा कि देखिए अब आप रिवर्स गियर नहीं कर सकते, आप बैक नहीं, पीछे नहीं जा सकते, वरना क्रिकेट पीछे ही जाएगा। अब आपको यह देखना है कि एक यंगस्टर पर आप इन्वेस्ट करिए और अगले आने वाले 8-10 सालों में आपको कहीं ना कहीं वो एक विजन दिखानी होगी कि हम एक यंगस्टर को बैक करें। अब्दुल्ला शफीक जो पाकिस्तान के ओपनर हैं, वर्ल्ड कप में भी उनका ओडीआई क्रिकेट में उन्होंने बहुत ज्यादा इंप्रेस करा, उन पर दाव लगाया गया यहां पर कि आप उनकी तरफ जाना चाहते हैं, तो उन्होंने बहुत ज्यादा इंप्रेस करा। शुरुआत में तो अच्छी पारियां भी खेली। तो कहीं ना कहीं मोहम्मद आसिफ को लगता है कि अब्दुल्ला शफीक अच्छा खासा टेम्परामेंट इस खिलाड़ी का है, स्किल्ड है, स्किलफुल बहुत ज्यादा है, स्किल सेट बड़ा जबरदस्त है और एक स्ट्रांग हेड है। उन्होंने कहा कि बहुत ज्यादा प्रॉमिसिंग ये खिलाड़ी है और सबसे अलग चॉइस यहां पर मोहम्मद आसिफ ने रखी है। अब्दुल्ला शफीक का ही नाम कहीं नहीं आ रहा था, आप सबको देखोगे, शाहीन को कहेंगे, आप कह सकते हैं कि रिजवान के बारे में बातें हुई हैं, शादाब के बारे में हुई हैं। तो अगर आप सबसे कम परसेंटेज देखोगे ना, मेरे ख्याल से पहला ही वोट आया यहां पर अब्दुल्ला शफीक के लिए कि भाई ये खिलाड़ी बहुत ज्यादा प्रॉमिसिंग है और महज अभी 23 साल का है। तो आप देखते हैं कि अगर पाकिस्तान इन पर इन्वेस्ट करेगा लंबे समय के लिए तो आप अच्छा एक फैसला ले पाओगे, रादर देन कि आप सरफराज की तरफ जा रहे हो या फिर आप किसी और खिलाड़ी की तरफ जा रहे हो। मोहम्मद आसिफ ने साफ क्लियर कर दिया है कि भाई अगर आप मेरे को कोई इंसान को चुनना होगा, बाबर आजम को उन्होंने कहा कि उन्होंने अपनी तरफ से एक स्टेटमेंट दे दी कि ही शुड स्टेप डाउन नाउ, और उनकी जगह अब्दुल्ला शफीक को वहां पर कंसिडर किया जाना चाहिए। रही बात एजेंडा ड्रिवन स्टोरीज की, वहां पर ये रिपोर्ट्स भी फैल रही हैं और हम सब जानते हैं कि इनके खेमे से ये खबरें आती हैं जो एंटी बाबर आजम मीडिया हाउसेज हैं पाकिस्तान में। वो कह रहे हैं कि भाई हाँ, बाबर खुद ये चाह रहे हैं, खुद ये सोच रख सकते हैं वर्ल्ड कप खत्म होने के बाद, अब पाकिस्तान का ये वर्ल्ड कप कैंपेन खत्म हो गया है, तो भाई वापस जब ये जाएंगे लाहौर तो सारी चीजें सोच समझकर शायद बाबर आजम खुद ही स्टेप डाउन कर दें, कम से कम वाइट बॉल कैप्टनसी वो छोड़ दें या फिर ओडीआई कैप्टनसी वो छोड़ दें वहां पर। आपको क्या लगता है जो मोहम्मद आसिफ ने अपनी राय रखी है, आप इससे कितने सहमत हैं? वैसे तो अब्दुल्ला शफीक का कुछ कैप्टनसी का ऐसा कोई अब स्टैट भी हमारे सामने नहीं है कि जिसके बारे में हम बात करें। एक आउट ऑफ द बॉक्स कॉल है यहां पर मोहम्मद आसिफ की, लेकिन वही वाली बात है भाई, आपने जब एम एस धोनी भी कप्तान चुने गए थे तो आपको उनकी ज्यादा कोई लेगेसी नहीं पता थी, कोई हिस्ट्री ज्यादा नहीं पता थी, बट एवरीवन न्यू कितना बड़ा एक रेवलेशन था। लेकिन क्या अब्दुल्ला शफीक के बारे में जो कुछ आप कह सकते हैं कि मोहम्मद आसिफ की जो राय है, आप उससे कितने आप कह सकते हैं, आपको क्या लगता है कितनी स्पष्ट बात कही है उन्होंने, या फिर आपको क्या लगता है कि इसमें लॉजिक कितना ज्यादा है, तर्क कितना है, या फिर बस उनका एक ओपिनियन है, उन्होंने अपना एक प्रेफर्ड चॉइस रख दी है, उसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है, बस उन्होंने अपना एक दावेदार वहां पर रख दिया है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल मैं लेता हूं इजाजत। जय हिंद, जय भारत।